मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और धार्मिक केंद्र होने के कारण हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस बार ये क्षेत्र बाढ़ जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रयाग घाटी से इसका स्तर 167.54 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 166 मीटर से ऊपर है। इस वजह से मथुरा की 5 में से 4 तहसील बाढ़ की चपेट में है, जिनमें 54 गांवों के लगभग 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 4,830 बाढ़ पीड़ितों को आश्रय सदनों में भेजा है। 36 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, 31 गोताखोर तैनात किए गए हैं और एसडीआरएफ की टीम लगातार नाव और स्टीमर के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाने का काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर की कॉलोनियों तक यमुना के घाट और कुछ मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोग अपने घरों में कैद हैं और हालात अत्यंत चिंताजनक हैं। ऐसे समय में वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज अपने शिष्यों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने 12 घाट से स्टीमर के जरिए प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और शोभरी वन होते हुए केली कुंज वापस आए। बाढ़ के भयावह मंजर को देखकर संत और उनके शिष्य दोनों ही काफी अशांत नजर आए। संत प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ वृंदावन बल्कि देश भर में बाढ़ आपदा का कहर है और लोगों से अपील की कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूसरों की सहायता करने से ही आपका स्वयं का मंगल होगा। इसी क्रम में उनकी शिष्यों ने केली कुंज आश्रम से बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई। साधु संतों की सेवा भावना में प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज भी शामिल हुए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों का हाल चाल जाना और जरूरतमंदों को भोजन और अन्य राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने वीडियो संदेश में यह भी कहा कि यदि किसी भी बाढ़ पीड़ित को रहने या खाने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो वो उनके गौरी गोपाल आश्रम में रह सकता है और आवश्यक सामग्री वहां पहुंचाई जाएगी। साधु संतों की इस पहल से स्थानीय लोग काफी प्रभावित और प्रसन्न हैं। उनके प्रयासों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और आशा की किरण जगाई है। प्रशासन और राहत कार्यों के बीच साधु संतों का योगदान बाढ़ पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन रहा है। इस तरह मथुरा और वृंदावन में बाढ़ की गंभीर हालातों के बीच साधु संतों की सक्रियता ने प्रभावित लोगों के जीवन में राहत और सहयोग की भावना को मजबूत किया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।